सिटी टुडे लाइव में आपका स्वागत है। समाचार में बात करें तो थाना द्वारका दक्षिण, थाना द्वारका उत्तर एवं एटीएस स्टाफ की संयुक्त टीमों द्वारा अच्छा कार्य किया गया। थाना द्वारका दक्षिण, थाना द्वारका उत्तर एवं एटीएस स्टाफ के संयुक्त टीमों द्वारा किया गया अच्छा कार्य। पिस्टल और लाइव राउंड की जब्ती के साथ साथ 3 फरार हताश अपराधी की गिरफ्तारी के साथ लूटी गई मोटरसाइकिलें, जिसके परिणाम स्वरूप सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया और पीएस द्वारका से कम 36 घंटे में बंदूक की नोक पर डकैती की गई। 3 टीमों को इस जघन्य मामले से निपटने के लिए गठित किया गया था। थाना द्वारका दक्षिण और एटीएस डीडब्ल्यूडी की टीमें मुजफ्फरगढ़ क्षेत्र, बहादुरगढ़, गुड़गांव, सुपारटोली, परेड के लिए मुजफ्फरगढ़ क्षेत्र में संदिग्ध ठिकाने और फरार संदिग्धों के रिश्तेदारों के घरों में छापेमारी कर रही है। द्वारका जिले में पुलिस कर्मचारियों को खुफिया जानकारी विकसित करने और क्षेत्र में घूमने वाले अपराधियों के साथ साथ संदिग्ध अजनबियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने और दिल्ली पुलिस की ई-बीट बुक में माध्यम से संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन करने के लिए नियमित रूप से जानकारी दी जा रही है। इन्हें सिविल कपड़ों में गश्त करने और जेल जमानत से रिहा हुए अपराधियों पर नजर रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं, जो फिर से अपराध में शामिल है। 27/7/2021 को वरिष्ठ नागरिक अजीत सिंह उम्र 63 वर्ष निवासी A2 हरिजन बस्ती पालम एक्सटेंशन रामफल चौक सेक्टर 7 द्वारका की हत्या के संबंध में एक PCR कॉल पीएस द्वारका दक्षिण में प्राप्त हुई थी। हत्या मृतक के माथे पर व्हाइट ब्लैक रेंज फायर की कई गोली से की गई थी। तदनुसार FIR संख्या 352/21U/S 302/34 IPCRW 2527 आर्म्स एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था, जिसमें शिकायतकर्ता विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि उनके परिवार के बीच कुछ बहस झगड़ा हुआ था। दिनांक 26/7/2021 के दोपहर में उनके चाचा कृष्ण के परिवार उसके चाचा राजवीर के बड़े बेटे ने जान से मारने की धमकी दी थी। दिनांक 27/7/2021 की सुबह 5:30 बजे उन्होंने देखा कि घर के बाहर सो रहे पिता के सिर में खून बह रहा है और उनके पिता के माथे पर गोली लगी है। उसे शक था कि राजवीर और उसका दोस्त उसके पिता की हत्या में शामिल है। द्वारका साउथ थाने के SHO इंस्पेक्टर राकेश डंडवाल ने मामले की जांच की। जांच से पता चला कि 26/7/2021 की दोपहर में मृतक के परिवार और उसके छोटे भाई कृष्ण के परिवार के बीच मामूली मुद्दों पर झगड़ा हुआ था, जिसमें राजवीर पुत्र कृष्ण ने मृतक के परिवार को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी और भाग गए थे। दोनों परिवार एक दूसरे के सामने रह रहे संदिग्ध के घर की तलाशी ली गई। राजवीर अपने से नदारद मिला। राजवीर के परिवार के अन्य सदस्यों को पूछताछ के लिए थाने ले जा गया। परिवार के सदस्यों ने विस्तृत पूछताछ से पता चला कि संदिग्ध राजवीर को उसके दोस्त अभिषेक उर्फे मोनू गांव पालम के साथ देखा गया था और उसके सेल नंबर बंद आ रहे हैं। वह तुरंत ही ACP द्वारका की देखरेख में सुनील कुमार 3 टीमों का गठन किया गया। प्रथम इंस्पेक्टर डंडवाल SHO द्वारका दक्षिण और मामले के IO की देखरेख में इस मुकेश SI मुकेश I, CPP द्वारका कोट SI मनमोहन, SI विक्रमजीत, HC परवीन, SC नवदीप, सिटी पंकज, सिटी नितेश, इंस्पेक्टर विजेंद्र SHO द्वारका नॉर्थ के देखरेख में PS द्वारका नॉर्थ की दूसरी टीम, जिसमें ASI सतीश यादव और सिटी राजराम शामिल है। इंस्पेक्टर कमलेश कुमार की देखरेख में ATS की तीसरी टीम, जिसने SI विकास यादव, SC जगत और SC दिनेश शामिल है। टेक्निकल सर्वेलेंस की मदद से राजवीर के मोबाइल नंबर ने गैलेक्सी रॉयल होटल रामफला चौक के पास उनकी लोकेशन का खुलासा किया और तत्काल SI विक्रमजीत और ATS की टीम को आवश्यक तलाशी करने का निर्देश दिया गया। इस संबंध में जांच में पता चला है कि संदिग्ध राजवीर और उसके सहयोगी अभिषेक मोनू ने शाम को गैलेक्सी रॉयल होटल में एक कमरा बुक किया था। इसके अलावा यह देखा गया कि लाल टोपी पहने राजवीर अभिषेक और एक तिहाई साथी के साथ शराब लेते हुए देखकर आधी रात को बिना चेकआउट किए होटल से निकल गए थे।
इस समय संदिग्धों का विवरण तकनीकी निगरानी के माध्यम से जांचता है और लूट की घटना से मेल खाता है, जो दिनांक 26-27 जुलाई की मध्यरात्रि में हुआ था, जिसमें 3 लड़कों ने एक स्प्लेंडर हीरो होंडा मोटरसाइकिल को गन पॉइंट पर DL 12 SL 9626 नंबर के साथ लूट लिया था। सेक्टर 1 द्वारका के पास जोमेटो सवार तकनीकी निगरानी की मदद से अपराध स्थल ने यही भी खुलासा किया है कि राजवीर, अभिषेक, मोनू और उसका तीसरा साथी पार्क की ओर से आते हुए मृतक पर फायरिंग करने के बाद वापस पार्क की ओर भाग गए, जिसमें राजवीर आधी रात को लाल टोपी पहने दिखे। PS द्वारका साउथ और ATS की टीम ने मुजफ्फरगढ़, सेदरा, बहादुरगढ़, गुड़गांव, पटौदी, सोनीपत आदि में संदिग्ध ठिकानों और फरार संदिग्धों के रिश्तेदारों के घर पर दिन रात छापेमारी करती रही और आत्मसमर्पण के लिए दबाव बढ़ा रही थी। दिनांक 28/7/2021 को थाने द्वारका, दक्षिण द्वारका उत्तर और ATTS की 3 टीमों द्वारा एक साथ किए गए गंभीर संयुक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप तीनों आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। द्वारका जिले की ATS, द्वारका साउथ और द्वारका नॉर्थ की जॉइंट टीम है, उसने द्वारका साउथ का एक मर्डर और एक रॉबरी का केस वर्कआउट किया है। 27 जुलाई को 2 इंसिडेंट्स की इन्फॉर्मेशन आई थी। इसमें एक तो रात को टाइम में एक रॉबरी हुई थी तकरीबन 1 बजे के आसपास, जिसमें जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय था उसकी मोटरसाइकिल छीन ली गई थी। और दूसरा इंसिडेंट था जो मॉर्निंग में रिपोर्ट हुआ था, मर्डर का इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक अजीत सिंह करके शख्स है 65 साल का, उसका मर्डर हुआ था और गन शॉट इंजरी थी उसके हेड पे। सब्सिक्वेंटली दोनों थानों और ATS की जो टीम है उसने पास्ट एनिमिटी के बेसिस पे राजवीर सन ऑफ क्रिश्चियन है, जो डिसीज्ड के भाई का बेटा है, उसको ज़ीरो इन किया। और जब टेक्निकल डिटेल्स के और लोकल इंटेलिजेंस के बेसिस पे पता लगा कि 3 लोग टोटल इन्वॉल्व थे और तीनों को जॉइंट ऑपरेशन में जो है पकड़ लिया गया। इसमें पहला राजवीर है, सेकंड अभिषेक एलएस मोनू जो 19 साल का है और RTV बस में हेल्पर का काम करता है, दूसरा ललित एलएस पीकू है जो 24 साल का है और ये सेक्टर 8 में पेट्रोल पंप पे हेल्पर का काम करता है। दोनों इससे मर्डर और रॉबरी दोनों वर्कआउट हो गए हैं। एक वेपन प्लस 3 लाइव कार्टिजेस जो रॉब्ड मोटरसाइकिल है वो इनसे बरामद हुई है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन सोर्स ऑफ वेपन तक पहुंचने के लिए जारी है। तो ये हत्या की वारदात को अंजाम क्यों दिया था? इनमें जो ये दोनों पड़ोसी हैं आमने सामने रहते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली के मेंबर्स हैं, तो घर के कंस्ट्रक्शंस को लेके इसमें झगड़ा चल रहा था। वो अपने पोर्शन को एक्सटेंड कर रहे थे और एक्सटेंशन की वजह से इनके यहाँ पर जो है वेस्टेज इनके घर के आगे गिरता था, जिसकी वजह से पिछले दिन भी इनके यहाँ पर एक झगड़ा हुआ था।